प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज आपके सामने हम लेके आए हैं इंग्लिश की कक्षाएं। सर्वप्रथम सबसे पहले आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारे पास में टाइम कम और सिलेबस बहुत लंबा है हमारा। ठीक है ना, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो काफी लंबा है। तो इसलिए सबसे पहले मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको उस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आज बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, जिससे क्या है, हम सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे आराम से, कहीं आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और पॉइंट के हिसाब से प्रत्येक पॉइंट में कहाँ कहाँ हमें संशोधन की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ हमें उसमें आगे मार्किंग ले जानी है, उन सारी चीजों पर हम विशेष रूप से फोकस रखेंगे और उन सारी चीजों पर ध्यान देते हुए हम अपनी कक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो एक बात तो मेरी ये ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से अपनी क्लास को मिस नहीं करेगा। प्रत्येक क्लास जो अपनी लगेगी, अगर कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं ये 100% गारंटी लेता हूं। ये बात ध्यान रखना, इस बात को मैं शुरू से कहता आया हूं। मैं 100% इस चीज गारंटी लेता हूं, पेपर पूरा यहीं से है, इससे बाहर कहीं पेपर नहीं है। पेपर पूरा 100% यहीं से है। आपके पास में बता देना आप जब भी पेपर आए कि सर यहां से पेपर आया नहीं आया, पूरा की पूरा पेपर यहीं से आएगा। लेकिन फोकस उस चीज पे कि कहां से हम किस चीज को किस तरीके से घुमा रहे हैं, इसमें बढ़िया से बढ़िया बच्चों के लिए। और डाउन से डाउन बच्चा जिसको कि सही ढंग से पढ़ना भी ना आता हो, भैया अपना तो एक सीधा सा नियम कि पेपर उठा के एक बगल रखो और सही ढंग से टॉपिक है समझो, टॉपिक है लिखो। ठीक है ना, तो इसमें कमजोर से कमजोर बच्चा हो या बढ़िया से बढ़िया बच्चा हो, सबके लिए आपको इसमें मिलेगा। तो प्रत्येक बच्चा इसमें जुड़े। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलेबस की, अब सिलेबस पैटर्न पे अगर हम चलते हैं तो सिलेबस में सबसे पहली चीज जो इसमें की गई है वो ये ध्यान रखना कि आपका जो टाइम है वो आज की तारीख में टाइम कम कर दिया गया है। पहले आपके पास में जो 3.25 घंटे का समय था वो अब 3.25 घंटे का समय आपका घटा करके 2 घंटे 45 मिनट का कर दिया गया है। कितने का कर दिया प्यारे बच्चों? 2 घंटे 45 मिनट का। और 2 घंटे 45 मिनट यानी 2.25 घंटे, आधा घंटा कम। लेकिन मार्क्स के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेबस में आपको वही 80 मार्क्स की सारी चीजें हैं। ठीक, 80 मार्क्स और 2.25 घंटे का समय। तो सीधी सी बात है, जब टाइम कम किया है तो कुछ ना कुछ चीजें हटाई भी होंगी, कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर भी की होंगी निश्चित रूप से। तो अब उनमें क्या क्या परिवर्तन किया है उन चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्लेमिंगो, अपनी पहली पुस्तक कौन सी है? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो है जो अब आपकी ये है 28 मार्क्स की। कितने नंबर की? 28 मार्क्स की। इसमें से आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन शुरुआत में ही इसमें से और विस्तार में से दोनों में से मिला करके आपको पहले पहले जो नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें से 12 क्वेश्चन ये शुरुआत में ही मिल जाएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा बेटा। कितने का? 1 का। तो यानी कि 12 नंबर के 12 क्वेश्चन तो आपको वस्तुनिष्ठ टाइप में ही मिल जाएंगे पहले वाले। तो ये फ्लेमिंगो जो है अपनी कितनी नंबर की है? 28 मार्क्स की। उसके बाद दूसरी जो अपनी बुक है उसका नाम है विस्टास। क्या नाम है? विस्टास। और विस्टास की जो मार्किंग है वो अब कर दी गई है कितने नंबर की? 70 मार्क्स की। कितनी कर दे? 70 यानी 17 नंबर की भैया। सीधी सीधी सी भाषा में अगर हम बात करें तो ये तो है 28 नंबर की और ये भैया अब 17 नंबर की। तो 17 और 28 जोड़ते चलिए भैया। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन अगर हम वो करें तो तीसरे नंबर पे आती है अपनी ग्रामर। ग्रामर भैया पहले भी प्रत्येक जो पार्ट था वो 2-2 नंबर का था और अब भी प्रत्येक पार्ट कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के। तो टोटल अपने यहां में 4 टॉपिक हैं और वे चारों की चारों टॉपिक अपने टोटल कितने नंबर के हैं भैया? 8 मार्क्स के, यानी 8 नंबर के। बात समझ में आ गई? 28 नंबर की फ्लेमिंगो, 17 नंबर की विस्टास, 8 नंबर की ग्रामर। अब आ जाओ सॉल्ट कंपोजिशन पे। सॉल्ट कंपोजिशन को अपना चौथा टॉपिक है और वहां में कौन कौन सी चीजें? पहले ही 4 चीज यहां में। कौन कौन सी 4 चीजें? नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन और आर्ग्यूमेंट। ठीक है भैया। अगर जो गांव के पढ़ रहे लिख रहे हैं अपने पास में तो सीधी सी बात है, ध्यान कर ली यह बात पे यहां पे कि पहले 4 टॉपिक नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो और इनविटेशन हो
और कौन सा चौथा टॉपिक आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना, तर्क वाद विवाद। तो अब क्या किया उन्होंने नए पैटर्न में नोटिस और एडवर्टाइजमेंट तो रखे और भैया इनविटेशन और आर्ग्यूमेंट को हटा दियो। तो क्या मतलब नंबर भेजिए आगे 4 मार्क्स यानी 4 नंबर को, कितने नंबर को 4 को। आ रही है बात समझ में, 28 17 8 4। अब इसके बाद में 5वां क्वेश्चन कौन सा आता है, 5वां आती है अपनी रिपोर्ट, या कि तुरंत बाद ही क्या आ जाए रिपोर्ट। और रिपोर्ट के संग में कहा है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करना, ठीक है। किसको, ट्रांसलेट पैसेज इनटू हिंदी, किसमें करना है हिंदी में। अंग्रेजी में पैसेज दे रखो होगा, गद्यांश दे रखो होगा 8-7 लाइन, और 8-10 लाइन इनको हमको क्या करना हिंदी में अनुवाद करना या फिर रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है ना। इसकी जो वर्ड लिमिट है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट की, या की वर्ड लिमिट 80 शब्द है, या की वर्ड लिमिट भी वही 80 से 100। और लेकिन नंबर अब यहाँ कितने कर दिए 4 नंबर यहाँ के घटा दिए। यहाँ जो बढ़ रहे नंबर है ना उन नंबर ध्यान रखिए, यहाँ कितने नंबर घटा के और ये यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब 6वां जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लेटर। और लेटर्स ये कितने कर दिए, ये भी भैया 4 नंबर के, ये सब शॉर्ट टाइप में, ठीक है ना। 23 24 25, ठीक है, 23 24 25 पे ये मिलेंगे, 23 पे ही मिलेगा, 24 पे ही मिलेगा, 25वें नंबर पे ये बार क्वेश्चन मिलेगा, यानी 4-4 नंबर के ये मिलेंगे। तो कहने मतलब मेरा ये है कि भैया अब जो है इनके नंबर तो घटा दिए, पहले ही 6 नंबर को ही 5 नंबर को, अब इनके नंबर घटा के कहां कर दिए ऊपर की तरफ बढ़ा दिए। अपना पॉइंट आता है कौन सा, कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन यानी गद्यांश, ठीक है, जो समझने वाला आता है अपना। तो गद्यांश का मतलब क्या है, अब कंप्रीहेंशन में समझो साहब, 2 पैसेज है। पहले क्या था, पहले वाला जो पैसेज था वो था 9 नंबर का, और दूसरा वाला जो पैसेज था वो था 6 नंबर का, ठीक है, बात समझे। पहले वाला पैसेज 9 का, दूसरा वाला 6 का। लेकिन अभी जो मॉडल पेपर डाला है बोर्ड ने, उस मॉडल पेपर के हिसाब से जो पहला वाला आएगा प्रोज टाइप में आएंगे दोनों, और प्रोज टाइप में फर्स्ट वाला जो आएगा वो तो है 10 मार्क्स का। यानी इसमें क्या किया उन्होंने 2 गुणा 5 यानी 10 नंबर, 5 क्वेश्चन दिए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कितने के भैया 10 नंबर के, ठीक है ना। तो यानी 5 क्वेश्चन। अब इसमें ये भी बात ध्यान रखना, चाहे इसमें एंटोनिम्स आए चाहे इसमें सिनोनिम्स आए, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा एंटोनिम्स का सिनोनिम्स का, क्योंकि 2 नंबर का पार्ट है, हो सकता है वो इसमें ही डिवाइडेशन करके दे दे, जैसे मॉडल पेपर में दे रखा उसने, एक एंटोनिम्स दे दिया एक सिनोनिम्स दे दिया। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें केवल 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का पहले वाले पैसेज में। और दूसरा वाला जो पैसेज मिलेगा इसमें, वो दूसरा वाला पैसेज आपको मिलेगा कितने नंबर का 5 मार्क्स का। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। टोटल अगर हम करके देखें तो ये टोटल अपना कितने नंबर का आता है 80 नंबर की, ठीक है ना। टोटल मार्क्स कितने होते हैं 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का अपना पूरा पेपर रहेगा। अब इसमें कि साहब सबसे पहले घबराने वाली बात कहाँ आती है बच्चों को, कि सर क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, सर कौन सा मोस्ट है, कौन सा वे इसमें से इंपॉर्टेंट है जिसको हम अच्छी प्रकार से याद करें और हमारे हो जाए। तो हम आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पहले तो इनमें लेके चलूंगा ग्रामर बेस पे, आपके कंपोजिशन बेस पे, ठीक है ना। उसके बाद हम किताबों की तरफ भी चलेंगे, जहां जहां आपकी समस्या होगी उसको 100% श्योरिटी के साथ में आपको क्या करवाया जाएगा, हल करवाया जाएगा। कहीं आपको किसी भी प्रकार से आपको इस प्रकार से नहीं रहने दिया जाएगा कि जहां आपकी कोई भी चीज बात अच्छे ढंग से समझ में ना आए। अगर नहीं आती है तो फिर वो दोबारा अपना पैटर्न है हर चीज में, कि जहां जहां आपको कहीं ऐसा लगता है कि सर ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, या कहीं कोई वैसे वो होती है, तो वहां पे भी अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन चीजों को बढ़िया ढंग से कराते हैं। यानी कमजोर से कमजोर बच्चे के लिए भी अपन हर चीज की फॉर्मूला रखते हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है टॉपिक संबंधी, कोई भी बात समझ में नहीं आई, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे नीचे चलता रहेगा, उस व्हाट्सएप नंबर में जाकर के आप अपनी समस्याएं डालें और आपकी समस्या का बेहतरीन ढंग से